हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जहारवीर बाबा की पूजा विधि। इसे गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है और जहारवीर नवमी के नाम से भी जाना जाता है। जहारवीर नवमी या गोगा नवमी का पर्व भादौ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाया जाता है और यह जहारवीर बाबा के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पूजा करने के लिए आप कोई चौकी ले लीजिए या फिर लकड़ी का पाटा ले लीजिए। जहारवीर बाबा को आसन देने के लिए मैंने पाटे पर नीला वस्त्र बिछाया है। आप पीला या फिर लाल वस्त्र भी बिछा सकते हैं। सबसे पहले हम भगवान गणेश को फूलों का आसन देकर चौकी पर विराजित कर लेंगे। उसके बाद फूलों का आसन देकर हम जहारवीर बाबा को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। आप इस तरह की फ़ोटो से भी जहारवीर बाबा की पूजा कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ फ़ोटो ना मिले तो आप दीवार पर या फिर किसी कागज पर जहारवीर बाबा का चित्र बनाकर भी यह पूजा कर सकते हैं। अब हमने थोड़े से चावल का आसन देकर दीपक को भी चौकी पर विराजित कर दिया है। अब हम पूजा आरंभ करने से पहले दीपक को जला लेंगे। किसी भी पूजा में दीपक ही हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो सबसे पहले हमें दीपक को प्रज्वलित कर लेना चाहिए। अब हम भगवान को धूप दीप दिखा देंगे, उसके बाद पूजा करना आरंभ करेंगे। अब हम गेहूँ थोड़े से लेंगे और जहारवीर बाबा के सामने रख देंगे। आप ये गेहूँ इस तरह से भी रख सकते हैं या फिर किसी बर्तन में भी रख सकते हैं। अब हम जहारवीर बाबा के घोड़े को चने की दाल का और गुड़ का भोग लगाएंगे। उसके बाद हम पीले चंदन से भगवान गणेश का सबसे पहले पूजन करेंगे, अच्छा चढ़ाएंगे। एक हल्दी और सुपारी चढ़ाएंगे, साथ ही कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे भी हम भगवान गणेश को अर्पित कर देंगे। साथ ही कुछ पुष्प भी अर्पित कर देंगे। कुछ लोगों के यहाँ यह पूजा किचन में की जाती है। आप ये पूजा किचन में भी कर सकते हैं या अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अब हम जहारवीर बाबा का भी पूजन कर देंगे पीले चंदन से और लाल कुमकुम से। घोगा देव यानी जहारवीर बाबा का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। मान्यता ऐसी भी है, गोगा देव का पूजन करने से सांपों से रक्षा होती है और गोगा देव नागों के ही देवता माने जाते हैं। यह पूजन 9 दिन तक चलता है। श्रावणी पूर्णिमा से आरंभ होकर के गोगा नवमी तक यह उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। फ्रेंड्स, मान्यता ऐसी भी है कि यदि आपके घर पर, ऑफिस में या खेतों में सांप ज़्यादा निकलते हैं या आपको सांप ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो आप जहारवीर बाबा का प्रसाद भादों के माह में पूर्णिमा से लेकर नवमी तक किसी भी दिन चढ़ाते हैं तो सांपों से आपकी जहारवीर बाबा रक्षा करते हैं। फिर आपके यहाँ सांप निकलना बंद हो जाते हैं और ना ही आपको सांप दिखाई देते हैं। तो हमने जहारवीर बाबा की भी पूजा कर दी है, कुमकुम से अच्छा चढ़ा दिए हैं, पुष्प भी चढ़ाए हैं और वस्त्र रूपी मौली भी हमने जहारवीर बाबा को और गणेश जी को अर्पित कर दी है और इत्र भी लगा दिया है। अब हम भगवान गणेश को और जहारवीर बाबा को जनेऊ अर्पित कर देंगे। दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी अर्पित कर देंगे। साथ ही जहारवीर बाबा को कच्चे दूध का भोग अवश्य लगाया जाता है, क्योंकि यह पूजा नागों के लिए की जाती है और जहारवीर बाबा नागों के ही देवता माने जाते हैं। साथ ही हमने बर्फी का भोग लगा दिया है। कुछ लोगों के यहाँ इस दिन मालपुआ, चूरमा, पूड़ी, पुए का भी भोग लगाया जाता है और अठौरी चढ़ाई जाती है। जो राखी हम रक्षाबंधन वाले दिन बांधते हैं, वो राखी गोगा नवमी की पूजा वाले दिन गोगा स्वामी को अर्पित कर दी जाती हैं। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने हाथों की राखी खोल करके गोगा स्वामी को अर्पित कर देते हैं। अब हम भगवान गणेश को, जहारवीर बाबा को धूप दीप दिखाएंगे। एक जल का कलश हम भगवान गोगा स्वामी के पास रख देंगे और गोगा स्वामी की कथा को पढ़ेंगे। अब हम हाथ में कुछ गेहूं के दाने और पुष्प लेंगे और कथा पढ़ना आरंभ करेंगे। किसी भी व्रत या पूजा में उस व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है। इसलिए आप जब भी कोई पूजन करें या व्रत करें तो उस पूजन या व्रत की कथा को अवश्य पढ़ें या फिर सुनें। जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाएगी तो गेहूं और पुष्प को हम गोगा स्वामी के चरणों में अर्पित कर देंगे। भगवान के हम चरण स्पर्श करेंगे। आप चाहें तो इस दिन गोगा चालीसा पढ़ सकते हैं, जहारवीर संकट मोचन भी पढ़ सकते हैं। जैसी आपके पास श्रद्धा हो, आपके पास टाइम हो, आप
गोगा स्वामी की पूजा करते हुए ये सारी चीज़ें पढ़ या सुन सकते हैं। अब हम जहारवीर बाबा की आरती करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम जहारवीर बाबा की आरती करेंगे। यदि आपको जहारवीर बाबा की आरती नहीं आती है तो आप मोबाइल पर भी यह आरती चलाकर गोगा स्वामी की आरती कर सकते हैं। इस दिन गोगा स्वामी की जोत बजाई जाती है, जिसमें पूरी रात गोगा स्वामी के भजन गाए जाते हैं, जागरण किया जाता है, जिसे गोगा स्वामी की या जहारवीर बाबा की जोत के नाम से भी जाना जाता है। अब हम भगवान से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए हम भगवान से विनती करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को गोगा नवमी की या जहारवीर बाबा की मेरी यह पूजा विधि कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में गोगा स्वामी की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। बोलिए जहारवीर बाबा की जय, गोगा स्वामी की जय।